हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं टैरो का इस्तेमाल करूंगी और साथ ही साथ पेंडुलम का, जिसके ऊपर कुछ चैनल मैसेजेस लिखे हुए हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली सेकंड चैनल क्रिएट किया है गाइस, माँ सरस्वती की कृपा से, और कल ही मैंने उसके ऊपर पहली वीडियो को अपलोड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उस वीडियो को, उस चैनल को भी प्यार दें। आपको उसका सारी इन्फॉर्मेशन, लिंक जो है सेकंड चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो मंथली एनर्जी रीडिंग है जनवरी की, और जो ईयरली 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, हाय, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन के लिए, थैंक यू वेरी मच। Aquarius, Kumbh Rashi, thank you. One more time, please. And Shunya, perfect. Thank you. पहला कार्ड, wow. डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्या याद आता है जनरल रीडिंग में? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की ऊर्जा है, तो मैं आपसे यहाँ पर यही प्रश्न करूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, इस शब्द से आपको क्या याद आता है? जो भी याद आता है, इस हफ्ते आपको उसी बात पर फोकस लगाने की ज़रूरत है। अगर ये कोई बुरी आदत है तो ये डेफिनेटली उसमें बदलाव, माने पॉजिटिव चेंज लेकर आने के बारे में बात कर रहा है। अगर रिलेशनशिप में आपकी दूरी है, बातचीत बंद है, तो ये उसके बारे में भी कि आपको बातचीत करनी है ताकि बदलाव आ सके उस सिचुएशन में जो एक ही तरह के स्वरूप को लिए हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? डेथ कार्ड हमें यहाँ पर अवेकनिंग के बारे में भी, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल यात्रा का आरंभ हो सकता है इस हफ्ते। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस हफ्ते कोई ना कोई ऐसा नज़ारा बना दिया जाएगा जहाँ पर वो फाइनली वो आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ। ये कार्ड हमें इसके बारे में भी बताता है कि कुछ सडन चेंजेस आपके इस हफ्ते आपके जीवन में आ सकते हैं। ये सडन चेंजेस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये हमारी खुद की धारणा होती है। पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, ये सिर्फ हमारी खुद की सोच होती है। लेकिन ये जो भी बदलाव आएंगे, ये डेथ कार्ड इस बात पर मोहर लगाता है कि ये आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आएंगे। तो आपको यहाँ पर रेजिस्ट नहीं करना। कुछ अनएक्सपेक्टेड है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर जैसे बिल्कुल वो कभी कभी हम बैठे हो ना कहीं ऐसे खुले आसमान के नीचे, और कहीं से अचानक वो ठंडी हवा का झोंका आए और हम कहते हैं कि हाँ, मुझे ये महसूस हुई हवा। ऐसा ही कुछ ना कुछ आपके साथ अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपीरियंस है वो इस हफ्ते हो सकता है। स्कॉर्पियो की, वृश्चिक राशि की ऊर्जा है ये, तो कुछ लोग स्कॉर्पियो के लिए कोई के साथ भी डील कर रहे हैं शायद। तो वो शख्स भी आपके ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ सकता है इस हफ्ते। स्कूल शब्द समझ में आ रहा है, तो कुछ लोगों की स्कूलिंग, विद्या, शिक्षा, उच्च स्तर की या कॉलेज, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर शिक्षा बहुत फोकस में रहेगी, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप ये तो आपकी आज़ादी की तैयारी है। इन दो कार्ड्स को अगर मैं समझूं, जैसे किसी को मुक्त करने की तैयारी की जा रही है इस हफ्ते में। डिवाइन जैसे कोई ऐसी साजिश रच रहा है। वो कहते हैं ना, ब्रह्मांड की वो सभी शक्तियाँ साजिश रचती हैं आपको बेहतर जीवन देने के लिए। वो नज़ारा हमें नहीं, हमारे सोच को समझ में नहीं आता, लेकिन ईश्वर को पता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर आप हैं लैक मेंटालिटी में। ये आपका सबकॉन्शियस भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 5 बहुत रिजिड एनर्जी होती है जो कि सबकॉन्शियस के बारे में बताती है। तो ये आपका सबकॉन्शियस भी हो सकता है, या फिर लिटरली आप एक लैक मेंटालिटी में जी रहे हैं। यहाँ से आपको मुक्त करने की तैयारी। यहाँ पर अभी तक ये वुमेन सर झुकाए रो रही है। इस हफ्ते में यही वुमेन सर उठाएगी और देखेगी कि हाँ, चाबी है, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, सल्यूशन है, और इस चाबी को यूज करके वो इस अंधकार भरे कमरे से बाहर निकल सकती है।
तो ये इसकी मुक्ति, इसकी आज़ादी, अभी अंधकार में है और चाबी खोलकर ये बाहर निकल सकती है, बाहर का नज़ारा जो है उसका लाभ उठा सकती है, ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुक्ति, मोक्ष जिसे कहते हैं, जहाँ पर आपकी स्वतंत्रता आपको दी जाती है। अभी तक आपकी शायद स्वतंत्रता आपसे छीनी गई। कुछ लोगों का तो ये दिमाग है, माने कि आपका दिमाग ही छल कपट कर रहा था, आप अपने दिमाग की बक बक के ना गुलाम थे। आपको वहाँ से भी इस हफ्ते में राहत मिल सकती है, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। ओ माय गॉड, लुक 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एंडिंग है और फिर कुछ नई बिगनिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स जो 10 नंबर होता है टैरो में, ये एंडिंग और बिगनिंग साथ उसके बारे में बात करता है। डेफिनेटली कुछ खत्म होगा और साथ ही साथ कुछ आरंभ भी होगा। आप समझ रहे हैं इस बात की गहराई को। तो यहाँ पर आपको शोक मनाने की, अगर कोई चीज़ खत्म भी होती, मान लीजिए किसी का कोई रिश्ता खत्म होता है, तो आपको उस पर शोक मनाने की ज़रूरत नहीं। आपको इस ख्याल को लेकर आना है कि हाँ, ये जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है कि आपको कोई शादी के लिए वो शख्स प्रस्ताव दे दे। माने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी है, अच्छी है तो अच्छा ही होगा, कुछ अगर बुरा है तो ये समय आ गया है कि आपको इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर नई दिशा में आगे बढ़ना है। पितरों की ऊर्जा आपका बहुत मार्गदर्शन करेगी इस हफ्ते में। तो इस बात का ध्यान रखिए कि डिवाइन जो है वो आपके हक में है। जो भी हो रहा है वो आपके ग्रोथ के लिए ही किया जा रहा है। ये एक्चुअल में एक बहुत पावरफुल थॉट होता है मेरी जान। ये समझ लेना कि मेरे हक में ही किया जा रहा है। ब्रह्मांड मेरे विरुद्ध काम नहीं कर रहा, ब्रह्मांड मेरे हक में ही है। ठीक है, माय गॉड यू गाइस, डेफिनेटली यहाँ मत तो कुछ है। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर नई दिशा, यहाँ पर भी वो नई दिशा नई सूरज की ओर बढ़ रही है। और यहाँ तो है ही, वो बढ़ ही गई। यहाँ पर उसने कदम उठाया, यहाँ तो बढ़ ही गई। तो यहाँ पर ये ऊर्जा आपके लिए है। यहाँ पर आपको उन तमाम चीज़ों को जिन्होंने आपको दर्द दिया, आपकी नींदें उड़ाई, आपको परेशान किया, आपकी वजह से अगर आपको इतना मजबूर भी यहाँ पर ये मजबूरी का भी कार्य है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये जो भी सिचुएशन थी इसने आपको मजबूर किया, जिसकी वजह से आपने अपनों को भी दर्द दिया, उनके भी विरुद्ध हो गए। आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन इस सिचुएशन ने आपको जैसे मजबूर कर दिया। आपकी जैसे मत नहीं मारी जाती कभी कभी हमारी, तो जैसे मत मारेगी और आप अपनों के ही विरुद्ध चले गए। तो यहाँ पर उस सिचुएशन को अब करेक्ट करने की बारी है इस हफ्ते। करेक्ट करने का पहला कदम, अलविदा कहना उन चीज़ों को जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि आपको बंधन में बांधे हुए हैं, जो कि आपको इस स्थिति में रखे हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी जान, और ये समझ लीजिए कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से होगा। लेकिन ये जब भी मौका आए, आप इस बात को समझना, इस बात को अपने आंखें बंद कर कर कहना कि ये जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए ही हो रहा है। रोने का मन करे कर रो लेना, कोई बात नहीं, रोने से क्या हानि होगी। 1 घंटा बैठकर कमरे में रो लेना, लेकिन फिर उठना, अपने आंसू पोंछ कर उठना और शीश आईने के सामने खड़े होकर कहना कि अब मैं तैयार हूं एक नई बिगनिंग के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए, एक नई यात्रा के लिए, नई खुशियों के लिए। अब मुझे चीज़ों को करेक्ट करना है। ये करेक्ट वर्ड को ना अपने दिमाग में ना बस बिठा लेना कि अब मुझे चीज़ों को करेक्ट करना है। वो तमाम लोग जिन्हें मैंने जाने अनजाने में दर्द दिया, अब मुझे उन्हें बेइंतहा प्यार देना है, खुद को प्यार देना है। ये लड़की खुद को प्यार करना भूल गई, इसीलिए इस हालत में है। तो खुद को प्यार देना है। ये हफ्ता आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है कुंभ राशि। इस बात को समझ जाइए। ये बहुत अहम हफ्ता होगा आपके जीवन के लिए। तो इसको बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही जोश के साथ आपको इसमें जो भी करना है, ठीक है। टेम्परेंस, हीलिंग, बैलेंस जो कि अभी तक नहीं है ना, वो रिस्टोर होगा। धनु राशि की ऊर्जा है जो कि हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना, ये नन यांग की ऊर्जा हम सभी में होती है। जब उसमें इम्बैलेंस होना, जब वो ऊर्जा बैलेंस नहीं होती, तब हमारे जीवन भी वो तांडव रहता है। जीवन में नींद नहीं आ रही, सुबह लेट उठ रहे हो, बिस्तर नहीं बनाते हो, शार नहीं ले रहे हो, तो वो सब कुछ वो चीज़ें छीन लेती है। अच्छे काम करने की जो एबिलिटी होती है हमारी, वो चीज़ें छीन लेती है जब हमारा यिन एंड यांग बैलेंस नहीं होता।
तो यहाँ पर वो दोबारा से बैलेंस क्रिएट करने की, मैं ये नहीं कहूँगी टू बी ऑनेस्ट कि ये बिल्कुल ही बैलेंस्ड हो जाएगा, लेकिन इसकी झांकी आपको दिखा दी जाएगी इस हफ्ते कि हाँ देखो, जब बैलेंस क्रिएट हो, जब तुम्हारे जीवन में बैलेंस हो तो चीज़ें इस अंदाज में इतनी खूबसूरती से नज़र आती हैं। तो उसकी पहली झांकी, और यही झांकी आपके अंतर मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगी और आपको प्रेरित करेगी कि हाँ, मुझे इसी बैलेंस के साथ जुड़ना है, क्योंकि इसी में मोक्ष है, इसी में सक्सेस है आपकी, इसी में शांति है, इसी में शोर, वो बक 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 दिमाग की ना, वो शून्य होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? I mean सीरियसली, इसी की कमी थी। मुक्ति, मोक्ष, मैंने ये शब्द ऐसे ही नहीं कहे इस रीडिंग में। स्पिरिट इस बात पर मोहर लगा रही है। ओल्ड सेल्फ जो है आपकी, उसको अब त्यागने का समय आ गया है। वहां से एक नई सेल्फ के इमर्ज होने का, उत्पन्न होने का समय आ गया है। और कुछ लोगों के लिए ये बरकरार रहेगी आने वाले 10-15 दिनों तक, कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में भी मैनिफेस्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 1 महीना। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, एज अ टैरो रीडर, मुझे इतनी तो समझ है कि ये बड़ा स्प्रेड है और ये ऊर्जा एकदम से सभी के जीवन में आए, ये मुमकिन नहीं। तो ये बरकरार रहेगी। हो सके तो आप बार बार इस रीडिंग को देखिएगा। ये आपके लिए एक रिमाइंडर भी हो सकता है कि मुझे चीज़ों को बदलना है, मुझे चीज़ों में सुधार लेकर आना है, और मेरे लिए वो ऊर्जा मौजूद है, क्योंकि डिवाइन लिटरली आपके अंग संग, आपका साया बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक्वेरियस, जाग जाओ, जाग जा मोहन प्यारे, अभी भी जाग जा। साल की शुरुआत ही है, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। दोबारा उठा जा सकता है, दोबारा जीवन में रोशनी भरी जा सकती है। चीज़ें खराब हैं तो उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। गुस्ताखी हुई है कोई तो माफ़ी मांगकर आगे बढ़ा जा सकता है। सब किया जा सकता है, सब कुछ मुमकिन है। एक पॉजिटिव सोच के साथ सब कुछ मुमकिन है। ईश्वर की भक्ति के साथ सब कुछ मुमकिन है। वाइट लाइट के साथ सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, अब आपके पेंडुलम से भी देख लेते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। एक्वेरियस, कुंभ राशि, थैंक यू वेरी मच। ये अपना समय लेगा तो धैर्य बनाए रखिएगा। थैंक यू। अपने आप को एनर्जी, लाइट के संपर्क में रखिएगा इस हफ्ते। लाइट माने कमरे की लाइट जगा कर रखिए, अंधकार में नहीं बैठना। जितना हो सके डे लाइट में, आसमान के नीचे, वो स्पेस की ऊर्जा वो टच करनी चाहिए आपकी बॉडी को। जैसे ये रोशनी है ना, तो रोशनी में रखना है आपको इस हफ्ते अपने आप को। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स, दिया, बत्तियां जगा कर रखिए, अंधकार में नहीं बैठना। लिटरली गाइस, अगर आप देख सकते हैं किसके ऊपर आकर रुका, तुम कर सकते हो। और नई किताबें, ज़्यादा इसके हक में था, लेकिन मैं आपको नई किताबों के लिए भी प्रोत्साहन दूंगी कि आप नई किताबें खरीदिए। वो भी आपके जीवन को, रूटीन को एक नई दिशा में लेकर जाने में मदद कर सकती हैं। किताबों में बहुत ज्ञान है और हम सभी को अच्छी किताबों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हमारे लिए वो एक खजाना है जो कि हमारी सोच को विकसित करती हैं, किताबें। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे पास वो समझ है कि हम किताबों को पढ़ सकें। अच्छी किताबें मौजूद हैं हमारे लिए। तो वैसे ही आपके लिए भी नई किताबें, लेकिन मेन गाइडेंस आपके लिए, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इस बात को समझ लो, तुम कर सकते हो। बस अपनी सोच को बदलना है। ये जो सर झुका हुआ है, इसे उठाना है। अब उठने का समय है और देखना है कि चाबी है मेरे पास, सोल्यूशन है मेरे पास, मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। इस अंधकार में मुझे जीने की और ज़रूरत नहीं। सूरज है मेरे लिए, सूरज सभी के लिए है, आपके लिए भी है। उसे छूने दीजिए अपने आप को, उनकी किरणों को अपने जीवन में भरने दीजिए। तुम कर सकते हो एक्वेरियस, तुम कर सकते हो। इस बात को समझ जाओ। बड़ा हफ्ता है। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी रोशनी भेज रही हूँ, बहुत सारा प्रोत्साहन, प्यार आपको। आप कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत कल आपका इंतज़ार कर रहा है। इस उम्मीद में ही इस उम्मीद से ही हम उठ सकते हैं, उभर सकते हैं चीज़ों से। तो ये है एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते की रीडिंग।
अगेन मैं एक रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि सेकंड चैनल है मेरा, उस पर पहली वीडियो अपलोड है स्पिरिचुअल रूटीन के बारे में। आपका अगर मुझे वहाँ पर प्रोत्साहन और प्यार मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो ज़रूर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर वहाँ पर भी मुझे आप अपने विचारों को बता सकते हैं। और अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।